हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्यू बेसिक्स है। पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्यू बेसिक्स है क्या। उसके बाद हम जानते हैं लूपिंग हम किसे कहते हैं क्यू बेसिक्स में। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू बेसिक्स। क्यू बेसिक्स जो है उसकी फुल फॉर्म है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बायोटिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किसने की है, माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किस लिए, जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। जो किसे निकाली गई है, जो क्यू बेसिक्स हैं, ये किसे निकाली गई, बेसिक लैंग्वेज है, यानी बेसिक लैंग्वेज इसका सक्सेसर है। इससे पहले जो लैंग्वेज थी वो बेसिक्स थी। ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बिगिनर्स है उनके लिए एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक्स। और जो क्यू बेसिक्स है ये क्या है, ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें जो है कमांड्स इजिली कमांड्स है और इसका सिंपल स्ट्रक्चर है और फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इजिली हम इसमें नई चीजें हम ऐड कर सकते हैं। और ये डेवलप किसने की है, ये डेवलप की है दो मैथमेटिशियन ने, जॉर्ज किमनी एंड टॉम क्रूज ने 1963 में। कहां पर, डर्मथ कॉलेज USA में। और इसका पहला नाम जो है वो बेसिक्स था, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है, फिर इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या रखा है, क्यू बेसिक्स। यानी क्यू बेसिक्स एक प्रोग्रामिंग सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स बिगिनर्स के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किसने की है, जॉर्ज केमी ने, टॉम क्रूज ने। किससे निकाली गई है, क्यू बेसिक्स लैंग्वेजेस से। और फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है और फिर इसका नाम चेंज हो गया है क्यू बेसिक्स। तो अब हम जानते हैं लूपिंग हम किसे कहते हैं, लूप्स हम किसे कहते हैं। जब हमें एक स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवानी होगी तब हम उसे लूप्स कहते हैं। वही लिखा है, व्हेन अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूपिंग। उसी को हम लूपिंग कहते हैं जब हम एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवानी होगी। तो लूप जो है ये क्या, मेक्स इट इजियर टू डू एन एक्शन मल्टीपल टाइम्स। कोई भी एक्शन जो हमें मल्टीपल टाइम्स करनी है वो इजी हो जाती है लूप्स के थ्रू। जो टोटल लूप्स है वो 3 टाइप्स ऑफ लूप्स है। एक है व्हाइल व्हेन लूप, डू लूप एंड फॉर लूप, यानी 3 टाइप्स ऑफ लूप्स क्यू बेसिक्स में है, व्हाइल व्हेन लूप, डू लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले जो व्हाइल व्हेन लूप है, व्हाइल व्हेन लूप क्या है, ये कंटिन्यूअस लूप है। ये तब तक कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करेगा जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या फॉल्स नहीं हो जाएगी। यानी व्हाइल लूप में हम, व्हाइल व्हेन लूप क्या है, ये एक लूप है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं तब तक जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या नहीं हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी। ये हम कैसे यूज करते हैं व्हाइल व्हेन लूप, इसमें हम सबसे पहले एक्सप्रेशन रखते हैं व्हाइल के बाद, फिर कुछ कमांड्स रखते हैं, फिर एंड में हम वेंड रखते हैं। वेंड यानी वेंड का मतलब क्या है, ये लूप का आखिरी स्टेटमेंट होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है रन द फॉलोइंग x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने x को 10 लिखा है, x का जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 लिया है। फिर while, फिर x इज लेस देन 15, फिर यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो लूप है। हमें इन दो स्टेटमेंट्स प्रिंट x एंड x+1, x इज इक्वल टू x+1, इनको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। इसी को हम लूप कहते हैं। ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहला वैल्यू जो है x का 10 दिया है, ये पहले कंडीशन चेक करेगा। while के बाद जो कंडीशन दी गई है ये तब तक इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, यानी जब तक कि ये किसके लेस देन 15 है, यानी बार बार इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी को हम लूप भी कहते हैं। मैंने अभी बताया कि लूप हम कहते हैं जब हमें बार बार एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, इसी को हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब x का वैल्यू जो 10 है, 10 लेस देन 15 है, हाँ जी है, तो नीचे जाएगा प्रिंट x में जो वैल्यू, x में वैल्यू जो है 10, तो 10 प्रिंट करेगा, तो 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर x की इंक्रीमेंट करेगा, x इज इक्वल टू x+1, 10+1 हो गया 11, फिर नीचे जाएगा। ये वेंट पर नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ये कंडीशन जो है 15 नहीं हो जाए, जब तक कि वैल्यू x का वैल्यू जो है 15 नहीं हो जाएगा। जब वैल्यू 15 हो जाएगा तो ये क्या होगा, 15 लेस देन 15, जो कि कंडीशन गलत है, तो फिर क्या है, जो 15 लेस देन 15 जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये नीचे आएगा वेंट पर और खत्म हो जाएगा। इस वक्त 10 हमने प्रिंट किया, फिर 10 की इंक्रीमेंट होगी 11, 11 लेस देन 15, हाँ जी है, तो प्रिंट x 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की फिर इंक्रीमेंट होगी, 11+1 हो गया 12, 12 लेस देन 15, हाँ फिर x प्रिंट, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 13, 14 और फिर आखिर में जब 14 x प्रिंट 14 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू x+1 हो जाएगा 15, तो ऊपर चला जाएगा 15 लेस देन 15, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वेंट पर चला जाएगा। इस तरह आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लूप है वो डू लूप।
डू लूप क्या है, ये एग्जैक्टली जैसे वाइल व्हेन लूप है वैसे ही क्या है, डू लूप है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतनी है कि इसमें एक बार स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, पहली बार में ही फॉल्स क्यों ना हो, लेकिन ये एक बार आपके जो स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट, उसको एक बार एग्जीक्यूट करवाती है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। वही लिख रहा है, यानी वाइल लूप अंटिल एन एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये तब तक उस एक्सप्रेशन उसको कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा, फॉल्स नहीं हो जाएगी कंडीशन। यानी लूप एट लीस्ट वन टाइम रिगार्डिंग लेस ऑफ वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। ये पहली बार में एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, चाहे आपकी पहले ही बार ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। तो इसके बाद हम लूप कैसे, टू स्पेसिफाई वेदर द लूप कंटिन्यूज व्हाइल द एक्सप्रेशन इज ट्रू और अंटिल द एक्सप्रेशन इज ट्रू यूजिंग द व्हाइल एंड अंटिल स्टेटमेंट रेस्पेक्टिवली। ये क्या तब तक ही कंटिन्यूअसली करवाएगा जब तक कि क्या वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब तक क्या हो जाएगी, तो तब ये इस लूप को रोकता है। प्लेस इन एक्सप्रेशन आफ्टर व्हाइल एंड अंटिल, ये एक्सप्रेशन जो हैं वो हमें कहाँ पर रखने हैं, व्हाइल या अंटिल के बाद। एंटर द लिस्ट ऑफ कमांड्स, उसके बाद हमें कमांड्स लिखने, फिर प्लेस लूप एट द एंड, वहां पर हम वेंड रखते थे, यहाँ पर आखिर में लूप रखते हैं एंड दिखाने के लिए। अब हम इसका भी एक, दिस प्रोग्राम यूजेस द अंटिल स्टेटमेंट, जैसे x इज इक्वल टू 10, जैसे यहाँ पर द फॉलोइंग यूज द व्हाइल स्टेटमेंट, ये पर हम सिर्फ व्हाइल देखते हैं। ये देखो x इज इक्वल टू 10 डू व्हाइल x लेस देन 15, वैसे ही x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी फिर करेगा x का वैल्यू 10 पहली बार में, जब ये पहली ही बार में जाएगा तो ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू 10 तो डू में चला जाएगा, पहले प्रिंट x इज इक्वल टू 10 यानी प्रिंट हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू x प्लस 11, फिर ये लूप पर नहीं जाएगा, फिर ये कंडीशन पर जाएगा, यहाँ पर वाइल, यानी पहले डू पर जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट x जो हो गया 10, यानी पहले ये कंडीशन चेक नहीं, ये कंडीशन आखिर में चेक करता है। जैसे मैंने वाइल में दिखाया था, वहां पर क्या हो जाता था, वाइल आता था, फिर उसके बाद कंडीशन, यहाँ पर डू जब आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, प्रिंट x में 10, x इज इक्वल टू x प्लस 1। जब हम ऊपर जाएंगे वाइल x इज लेस देन 10, उसके बाद ये चेक करेगा वाइल x इज लेस देन 15, जो है x का वैल्यू जो है वो 11 से लेस देन है, हाँ जी है, तो प्रिंट x, फिर ये डू पर नहीं जाएगा, फिर सीधे ही प्रिंट x। इस तरह ये कंटिन्यूअसली ये लूप चलता रहेगा जब तक कि ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। इसमें सिर्फ इतनी ही डिफरेंस है कि इसमें एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाती है, चाहे आपकी पहली बार ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। इसके बाद हमने दूसरा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने अंटिल स्टेटमेंट यूज की है, जहां पर x इज इक्वल टू 10 डू प्रिंट x में 10 प्रिंट हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1 तो 10 का, फिर अंटिल x इज इक्वल टू 15, तब तक ये प्रिंट करते रहो जब तक कि x का वैल्यू क्या नहीं हो जाएगा, 15 नहीं हो जाएगा। तो यानी ये कंटिन्यूअसली x का अंटिल x इज इक्वल टू 15, तब तक x का वैल्यू 15 नहीं हो जाएगा। तो ये पर यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करेगा, x का वैल्यू जो है वो क्या है, 11 है, 11 इक्वल टू 15 है, 11 इज इक्वल टू 15, जब ये इक्वल टू यानी कंडीशन भी फॉल्स है, ये इक्वल टू 15 नहीं है, तो ये x का प्रिंट, यानी ये कंडीशन तब तक कंटिन्यू थी जब तक कि x का वैल्यू 15, जब x का वैल्यू 15 हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये लूप पर आ जाएगा। इस तरह 10, 11, 12, 13 और 14 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो था व्हाइल लूप। इसके बाद हम जानते हैं इसका, इफ यू प्लेस द एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ लूप व्हाइल, अगर आप एक्सप्रेशन जो है वो आखिर में रखेंगे तो वो कैसे, लूप कैसे रन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि डू में एक बार तो कंडीशन चेक हो ही जाती है, एक बार तो प्रिंट हो ही जाता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। यहाँ पर मैंने कंडीशन जो है वो फॉल्स रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, डू प्रिंट x का वैल्यू जो है वो 32 है, तो 32 प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1, x का वैल्यू जो हो 32 प्लस 1 हो गया 33, फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर लूप पर आएगा और व्हाइल कंडीशन x इज लेस देन 5, जो x है वो लेस देन 5 है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो 33 है, तो जो पहली बार ही कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक बार फिर भी इसने 32 क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इस तरह ये व्हाइल जो डू व्हाइल लूप है ये काम करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है वो फॉर नेक्स्ट है। फॉर भी ऐसा ही करता है, लेकिन ये थोड़ा इजियर है इससे। उसमें हम क्या करते हैं, एक ही बार में लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5, यानी आपको जो प्रिंट करना है वो x, इसका सिंटेक्स में थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो व्हाइल एंड डू व्हाइल है। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं फॉर इज इक्वल टू
यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 5, वहाँ पर हम सीधे ही लिखते थे जब अगर हम इससे पहले जो देखेंगे यहाँ पर हम सीधे ही लिखते थे x इज इक्वल टू 15, लेकिन यहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट में तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखते हैं, यानी ये तब तक x जब तक x इज इक्वल पहले 1 डालेगा और तब तक टू 5 तक कंटिन्यूसली प्रिंट करेगा, यानी 5 वैल्यू तक 1 2 3 4 5। जब 5 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा नेक्स्ट x जो है नेक्स्ट x का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, x इज इक्वल टू x प्लस 1, x को इंक्रीमेंट करना। तब तक ये ऐसे यानी ये भी ऐसे ही प्रिंट करता रहेगा जब तक कि हम क्या नहीं करेंगे, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं, जब तक कि x का वैल्यू जो है 5 तक नहीं पहुंचेगा। ये तो था फॉर नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर टिप x, ये नेक्स्ट जो है ये ऑप्शनल, अगर हम ये यूज भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आल्सो वी कैन यूज द स्टॉप एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई हाउ मच x विल बी इंक्रीज ईच टाइम थ्रू द लूप, यानी ये क्या कहता है जो हम यूज कर सकते हैं, हम स्टॉप भी यूज कर सकते हैं। स्टॉप का मतलब होता है इंक्रीमेंट। यहाँ पर हमने लिखा फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5 स्टॉप 2, यानी जो 1 पहले ये फॉर x इज इक्वल टू 1 प्रिंट x, तो पहले ये क्या करेगा प्रिंट x का वैल्यू करेगा, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या जाएगा नेक्स्ट x, लेकिन स्टॉप 2, ये स्टॉप 2 का मतलब क्या होता है 2 का इंक्रीमेंट करना, पहले 1 प्रिंट करेगा फिर 3 फिर 5, जब तो लेकिन 5 तक ही प्रिंट करना है। तो यहाँ से x की इंक्रीमेंट स्टॉप 2 यानी 2 से इंक्रीमेंट करो, यानी 1 पहला प्रिंट हो गया, फिर 1 प्लस 2 हो गया 3 जो है वो 5 से लेस देन, वो अभी तक 5 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट x तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे नेक्स्ट x, तो फिर क्या करो x की इंक्रीमेंट करो, लेकिन किससे 2 से, तो 3 प्लस 2 हो गया 5, जो 5 के बराबर है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा, फिर x की इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, 5 प्लस 2 हो गया 7, लेकिन इस वक्त हमें 5 तक ही प्रिंट करना है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो नेक्स्ट के बाद आउटपुट जो है वो 5 आएगा और यहाँ पर लूप रुक जाएगा। ये तो था लूपिंग। 3 लूप जो मैंने पढ़ाए हैं वो ये था, लेकिन अगर हमें लूप को स्टॉप करना है तो वो हम कैसे करें, तो स्टॉप है लूप प्रीमेचुरली। सपोज हमें इससे पहले 5 से पहले ही क्या करना है, लूप को एग्जीक्यूट हमें 3 तक ही प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसको स्टॉप कैसे करेंगे। हमें एग्जिट स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर या डू लूप के अंदर रखनी है, तो हम इजीली इसे क्या कर सकते हैं, इसको टर्मिनेट कर सकते हैं प्रीमेचुरली, यानी कंडीशन पहुंचने से पहले ही, कंडीशन फॉल्स होने से पहले ही अगर हम इसे क्या करने हैं, लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम एग्जिट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5, हमें क्या 1 to 5 प्रिंट करना है, प्रिंट x, प्रिंट हमें क्या करना है x करना है। इफ x इक्वल टू 3, अगर x 3 के बराबर है देन एग्जिट, लेकिन इस वक्त x जो है 1 का वैल्यू है, यानी 3 के बराबर नहीं, इसी को हम प्रीमेचुर यानी 5 कंडीशन से पहुंचने से पहले ही ये हमें क्या करेगा, ये हमें क्या करेगा, उस लूप से निकालेगा, यानी जबकि 3 वैल्यू पहुंचेगा तो ये लूप से स्टॉप हो जाएगा और 3 तक ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 तक ही प्रिंट हुआ है, जैसे इफ x इज इक्वल टू 3 देन एग्जिट फॉर, अगर x 3 के बराबर, लेकिन x जो है पहली बार 1 के बराबर में, तो क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट x, तो जब हम यहाँ पर स्टॉप नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो x का इंक्रीमेंट 2 हो गया, 5 तक है, तो इफ प्रिंट x, तो 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू जो है वो 2 है, 3 तक नहीं पहुंचे, तो फिर नीचे जाएगा x की इंक्रीमेंट करेगा, x बनेगा 3, तो 3 तक पहुंचा ऊपर वाली कंडीशन, यानी 5 तक पहुंचा नहीं अभी, तो प्रिंट x तो 3 प्रिंट करे। इफ x इज इक्वल टू 3, इस वक्त जो वैल्यू है 3 है, तो क्या करेगा, तो देन एग्जिट, तो यहां से निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रीमेचुर, यानी जो पर्टिकुलर इसकी कंडीशन है उससे पहले ही अगर आपको लूप से बाहर निकलना है तो हम एग्जिट स्टेटमेंट को यूज करते हैं यहाँ पर। इफ और एग्जिट, इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 के बराबर है तो फिर एग्जिट करो, इस वक्त 3 के बराबर है तो एग्जिट कर दे। ये कमांड जो है एग्जिट जो है, ये किसके साथ काम करती है, डू लूप, फॉर लूप कमांड ना, ये वाइल और वेंट आर इफ टू गो टू, जो इफ और गो टू इनके साथ ये काम नहीं करता, ये सिर्फ डू लूप और फॉर लूप के साथ काम करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अब हम आज के टॉपिक के असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको लिख के हमें भेजना है लूपिंग हम किससे कहते हैं, जो लूप, डू लूप और वाइल वेंट लूप है उसमें डिफरेंस क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट लिखा है, यहाँ पर डिफरेंस है, व्हाट हाउ
इज डू लूप डिफरेंट फ्रॉम अ वाइल वैंड लूप, यानी वाइल वैंड लूप से डू लूप डिफरेंट कैसे। और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दी है, फॉर x इज इक्वल टू 25 to 40 प्रिंट x प्रिंट नेक्स्ट x, यानी आपको इसका आउटपुट लिख के भेजना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है। और ये असेसमेंट जो है ये अपनी नोटबुक पर भी उतार देना। और अब नेक्स्ट टॉपिक पर तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।